अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ऐ समी सुन हमारी इल्तिजा, तू ही गंज बख्शो दस्तगीर है। सुन हमारे मौला, सुन हमारे दाता, हम फकीर तेरे, तू है शहनशाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। प्यारे भाइयों, पूरी दुनिया इस वक्त परेशानी के दौर से गुज़र रही है। अल्लाह अपनी रहमत से इस वबा को उठा ले, अहले ईमान के बिलाद से और अहले ईमान को अपनी हिफाजत में रखे। इस वक्त एहतियात की बड़ी शदीद ज़रूरत है और हालात कुछ ऐसे हैं कि आस्तीन के सांप, छुपे हुए दुश्मन जो ज़ाहिरी दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करते हैं, वो मुकम्मल दुश्मनी पे उतर चुके हैं। वो मुसलमान मुआशरे को, और मुझे खुल के कहने दीजिए, अहले सुन्नत के मुआशरे को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उनके मज़हब की तालीम ही ये है। ये मौका बड़ा नाजुक है। मैं माफ़ी चाहते हुए अपने भाइयों से इस हसास मौजू को बयान कर रहा हूँ। इस वक्त उम्मत को इकट्ठे करने की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ, लेकिन उन दुश्मनों का पता बताना भी ज़रूरी समझता हूँ जिनको अक्सरियत दुश्मन नहीं समझती, कि वो दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और जानबूझकर मुसलमान मुआशरों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। एक वक्त वो था कि वतन अजीज़ में एक केस भी नहीं था। फिर सब जानते हैं कि बॉर्डर खोला गया और जालिम अपनी आज़ादारों को, जो खास प्लानिंग के तहत इमाम परस्तों और कब्र परस्तों ने पूरी दुनिया से अपने मानने वालों को अपने मुल्क में इकट्ठा किया, लोगों की आंखें बंद करने के लिए, अपने मुल्क के हालात नहीं बताए कि वहां यह वायरस कितनी तेजी से फैल चुका है। और फिर जब यह वायरस उनके मुल्क में आने वाले ज़ायरीन में दाखिल हुआ, फिर उनको अहले सुन्नत के ममालिक की तरफ रवाना कर दिया गया। ज़बरदस्ती मुल्कों के अंदर धकेला गया, अपने मुल्क से निकाला गया, ताकि ये मर्द अहले सुन्नत के मुआशरे को बर्बाद करे। यही उनका मजहब है। उन्होंने खुलकर अपने अकीदों को बयान किया है कि इमाम महदी जब आएंगे, वो यहूद और नसारा से पहले, मुशरिकीन से पहले, सनम परस्तों से पहले अहले सुन्नत से क़िताल करेंगे। उनकी नापाक ख्वाहिश, उनकी नापाक प्लानिंग और उनके खबीस इरादे क्या हैं, इमाम महदी के बारे में जो झूठ उन्होंने बका है, जो तसव्वुर उनके पास उस इमाम गायब का है, वो भी झूठ की बुनियाद पर, और ये जज्बात भी झूठ की बुनियाद पर, इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर है कि महदी फतह करते हुए मदीने तक पहुंचेगा, रोज़े रसूल की दीवार को गिराएगा, नाऊज़ु बिल्लाह, अबू बकर और उमर की कब्रों को फाड़ेगा, लाशों को बाहर निकालेगा, दरख्तों पर लटकाएगा और आग लगाएगा। यहां से इनका बुग़्ज़ अहले सुन्नत के सामने वाज़ेह होता है कि इनके दिल में दुश्मनी इतनी सनम परस्तों की नहीं है जितनी अहले सुन्नत की है। और अभी हाल ही में मुर्शद आला खामनाई के करीबी, उसने दो टोक अपने मुल्क में यह ऐलान किया कि इमाम महदी के ज़हूर का मुकद्दिमा है ये वायरस का आना। अब इसको पूरी दुनिया में फैलाओ। आप इस शख्स को देखिए जो अपनी जुबान से इमाम के रोजे की जालियों को चाट रहा है और धोखा दे रहा है कि कोई कोरोना वायरस नहीं,
वो इस वायरस को वहां तक, उन जालियों तक अपने लुआब के जरिए, अपने थूक के जरिए फैला रहा है, ताकि जो उसको हाथ लगाएगा वो उस मरज का शिकार होगा। چیز شده اینجا برو کرونا شده آقای منم الان اینجا ببینید لیست میزنم هر چی کرونا ما من بیام محمد اهل بیت شبهه انداختن که حرم علی ابن موسی رضا ذریح و اینا مرض کرونا گرفته، ایدز گرفته، فاتی مسخره کرد. من اومدم ذریح امام رضا رو لیست بزنم که ان شاءالله این مرض تو بدن من بره و شما با خیال راحت بیاین زیارت کنید. این مرض کرونا رو من خوردم، ان شاءالله شما بلند شید بیاین زیارت کنید. ये प्लानिंग के तहत इस वायरस को फैलाया गया। प्लानिंग के तहत बॉर्डर पे खड़े हुए हजारों लोगों को साफ शफाफ शहरों में दाखिल किया गया, बसों की छतों पर छुपाकर मुख्तलिफ शहरों में फैलाने की प्लानिंग की गई, क्योंकि इनके दिल में अहले सुन्नत का बुग़्ज़ है। ये अहले सुन्नत की बर्बादी चाहते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी अवाम को भी गुमराह करते हैं। इस जाकिर को सुनिए, ये कह रहा है कि ये वायरस जो आया है ये मौला अली के मानने वालों के लिए नहीं, मुकस्सरीन के लिए आया है, जो मौला की शान में तकसीर करते हैं उनके लिए आया है। एक कोरोना वायरस साढ़े वास्ते नहीं, मुकस्सरा वास्ते। अली नू मंदा जाते बीमारियां का दिया, और ये झूठ बोल के अपनी अवाम से दाद ले रहा है, मगर ना हकीकत किया है कि जहां से ये शिर्क का वायरस चला, इमाम परस्ती का वायरस चला, कब्र परस्ती का वायरस चला, उस मुल्क की बड़ी बड़ी क़ियादत के अहम जिम्मेदारान अब तक इसी कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं, जो अपने जाहिलों को नहीं बताते बल्कि उनको इसी कब्र परस्ती से जोड़ के रखते हैं। इस मजमे को मातम करते हुए देखिए, ये इमाम मूसा कासिम के मजार पे मातम कर रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं कि आओ आओ यहां पर इमाम साहब के मजार पे आओ, शिफा पा जाओ। यहां जो आ जाएगा उनकी तकलीफें दूर होंगी, उनके अंदर कोरोना वायरस कभी नहीं आ सकता। لكربلاوة ديان كيلومتريان ببي بريوة لبناو جيشتن بمزارق إمام موسى كاظم لبغداد. بلابونوي فيروس كورونا قد غيها تشو كاريجري لسريا نيو لا كرنوي كجران إمام موسى ساردي نكردون توا. और हकीकत क्या है कि ईरान के अंदर इनके बड़े बड़े मजार बंद हो चुके हैं। जिसके दरवाजे पे लिखा था बाबुल हवाइज, वो आज बंद है, वहां पर कोई सवाल ही नहीं है। कोरोना वायरस से इतनी मौतें कुम के अंदर हुई हैं कि वो वीरान हो गई हैं गलियां, लेकिन इन जालिमों ने अपने जुल्म को फैलाया है अहले सुन्नत के दरमियान। अहले सुन्नत की दुश्मनी पर ये इन मरीजों को फैलाकर हमारे मुआशरों को बर्बाद करना चाहते हैं और झूठ की बुनियाद पर लोगों के जज्बात से खेलते हुए इस औरत को सुनिए, ये आवाज लगा रही है 1400 साल से हमारे जुलूस चल रहे थे और तुमने कोरोना वायरस को बहाना बनाकर हमारे जुलूसों को रोक दिया है। आपने कोरोना वायरस की सियासत में हमारे मजालिस आजादारी और जुलूस पर दफा 144 नाफिज कर दी। जो काम 1400 साल से कोई हुक्मरान न कर सका वो काम आपने कर दिखाया। ये अवाब है, अहले ईमान के लिए आजमाइश है। एहतियात की जरूरत है। अपने घरों में बैठिए, हुकूमत का भरपूर ताउन कीजिए, लॉकडाउन का भरपूर ख्याल रखिए, अपने बीवी बच्चों की तरबियत कीजिए अपने घरों में बैठकर। ये दुश्मन है जो दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। आपने अपने घर को बचाना है, अपने बीवी बच्चों को बचाना है, अपने दीन और ईमान को बचाना है। कब्र परस्तों के वकील जल्लाली साहब कहते हैं 21 मार्च को हमारी कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में शरीक हो, और मैं हुकूमत से कहता हूं कि अगर किसी एक को भी कोरोना वायरस हो गया तो मुझे चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना। तो मैं लाइव ये ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह 21 मार्च को लाहौर दाता के देश में सिराते मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड लखू डैर पर वाक़ई है, और इंशाअल्लाह नमाज मगरिब के बाद 21 मार्च को
आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी और इस सिलसिला में हुकूमत का अगर मामला गारंटी का है तो मैं सबकी गारंटी दूंगा, मैं गारंटी दूंगा। मैं तौहीद परस्त हूं, मुझे पता है कि रब के इज़्न के बगैर कोई पर नहीं मार सकता, बंदा कोई कैसे मार जाए। तो मैं गारंटी लिख कर दूंगा कि अगर इस इज्तिमा की वजह से किसी एक को भी कोरोना लग जाए तो मुझे फांसी दे दी जाए। ये जिहालत की बातें हैं, बेवकूफी की बातें हैं, कम अकली की बातें हैं। क्या तुम्हारा ईमान नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा से बड़ा हुआ है? अंबिया की जमात के बाद अफजल तरीन जमात असहाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत मोहम्मद करीम, ये अफजल तरीन हस्तियां हैं। आइए सैयदना उमर का यह किस्सा आपको सुनाता हूं जिसे इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने बयान किया। सैयदना उमर एक औरत को देखते हैं जिसे कोढ़ का मरज है, और याद रखिए ये कोरोना का वायरस कोढ़ के मरज से ज्यादा खतरनाक है, इसका फैलाव वबा की सूरत में है, ये शिद्दत से और तेजी से फैलता है। आपने एक औरत को देखा जो बैतुल्लाह का तवाफ कर रही थी और इस मरज की वो शिकार हो चुकी थी। अमीर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, या अमतल्लाह ला तुअज़ी नास लौ जलस्ती फी बैतिक, ऐ अल्लाह की बंदी तू लोगों को तकलीफ क्यों देती है? कितना ही अच्छा होता तो अगर अपने घर के अंदर बैठ जाती, अपने घर में करार पकड़ती। तो नफली तवाफ करने के लिए बैतुल्लाह में आई है, लोगों को तेरी वजह से तकलीफ हो रही है, इससे बेहतर था कि तू अपने घर में बैठ जाती। वो अपने घर में बैठ गई। फिर कोई उसके पास से गुजरने वाला गुजरा और उसने कहा, जिसने तुझे मना किया था कि तू तवाफ के लिए बाहर ना निकल, तुझे कोढ़ का मरज है, मूजी मरज का तू शिकार हो चुकी है, अपने घर में करार पकड़, वो फौत हो चुका है, तू निकलना चाहे तो अब निकला। तो कहने लगी, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं जिंदगी में तो उसकी फरमाबरदारी करती रहूं और मरने के बाद मैं उसकी नाफरमानी करूं। यह सहाबा का फहम, यह सहाबा का फहम हमारे लिए हुज्जत है। मसले को समझते नहीं और जज्बातियत की बुनियाद पे सस्ती शोहरत चाहते हो कि मेरे सामने अगर हो तो मैं कोरोना वायरस के मरीज को अपने साथ लगाऊंगा और बैतुल्लाह के साथ चक्कर पूरे करवाऊंगा। वो बंदा जो 100% कोरोना का मरीज है, मैं उसका बाजू पकड़ के उसको काबे का तवाफ कराऊंगा और 7 चक्कर पूरे करूंगा अपने ईमान की बेस पे कि ये जो आइसोलेट का कलमा पढ़ रहे हैं लेटकर, मेरा ईमान है कि सिर्फ करीब जाना तो क्या, मैं उसको बाजू से पकड़ के अपने साथ कंधे के नीचे दे के मैं उसको काबे के 7 चक्कर लगवा के बताऊंगा। अपनी इन बातों से तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम नाऊज़ु बिल्लाह सहाबा से बढ़कर अल्लाह पर भरोसा करने वाले? एहतियात की तदाबीर इख्तियार करना यह शरीयत मोहम्मदिया का तकावा है। तो प्यारे भाइयों, इस खतरनाक मोड़ पे अपने दुश्मनों को पहचानो, बेवकूफ दोस्तों को पहचानो और शरीयत के साथ जुड़ के रहो, अहले इल्म के साथ जुड़कर रहो, हुकूमत की भरपूर तायद करो। इस लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में बैठो, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपने मुआशरे को बचाओ। हम इंतहाई गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं, हमारा वतन अजीज इंतहाई गुर्बत के अयाम से गुजर रहा है, मैशियत बर्बाद है, हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, वसाइल की कमी है। अरे उन मुल्कों को देखो जिनके पास बेतहाशा वसाइल थे, इटली को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, जिनके पास बेतहाशा वसाइल थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो पुकार उठे कि हमारे जमीनी वसाइल खत्म हो गए, अब कोई आसमान से मदद आए तो आए, वगरना हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। तो हम तो वैसे ही बड़ी कम वसाइल के साथ जिंदगी गुजारने वाली कौम है। अपने आप पर रहम करें, अपने मुल्क पर रहम करें, अपनी कौम पर रहम करें, अपने घर पर रहम करें, अपनी जान पर रहम करें
और इस्लाम के सुनहरी असूलों पे अमल करते हुए अपने घर में बैठे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी को याद रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन बीमारियों के अय्याम में, ताउन की बीमारी में अपने घर में बैठ जाए सब्र करता हुआ, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता हुआ, वो अपने घर में बैठा बैठा अगर फौत भी हो जाएगा तो अल्लाह उसको शहीद का अजर और शहीद का सवाब अता फरमाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आपकी शान शौकतों से अलग, दूसरी सब नबूवतों से अलग। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमअरूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह